उनका 40% जब तक नहीं होगा तब तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होगी। तो ये भी आप लोगों को जरूरी याद रखना है, क्योंकि यू आर द चेन ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो जो चेन बना ना, हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। पहले खाली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होती थी, उसके साथ कोई कार्ड वार्ड नहीं होता है। जो ये रिवाइज्ड एज पर द पीडब्ल्यूडी 2016 से है, वहां पे उन्होंने कहा कि जैसे हमारा जनरल में बताऊंगी मैं, जैसे हमारा एक आधार कार्ड है, राइट। इन जो स्पेशली एबल्ड है, बच्चे हैं या बड़े हैं, उनके लिए इन्होंने अलॉट किया यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, जस्ट एज आइडेंटिटी लाइक आधार कार्ड। क्लियर। तो इससे क्या होता है कि जब भी बच्चा कहीं बाहर जाता है, स्कूल जाता है, तो इस मदर को क्या होता था, पहले इसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट साथ लेने पड़ते थे, देन शी जस्ट एक्सप्लेन एवरी डॉक्यूमेंट, राइट। जो जब से ये नई स्कीम आई, रिवाइज हो गया, जितनी भी पुरानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उनको क्रॉस लगाया गया, ठीक है। अब जो भी है वो ऑनलाइन होती है। क्या होती है, अगर आपको भी लगता है कि किसी का पेंशन बंद हुआ है, बहुत सारे ऐसे ये डिसेबल्ड पर्सन है जिनके अभी पेंशन बंद हुए, क्यों हो गए बंद, उनकी सर्टिफिकेट्स अपडेटेड, उनको वही पुरानी है, ठीक है। अब इनको सीएमओ ऑफिस जाना है रिन्यूअल के लिए, ठीक है। तो उसी के साथ उनको बोला गया है कि उसी डिसेबिलिटी के साथ इनको यूडीआईडी कार्ड मिलता है। वहां पे उनको बहुत सारी मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक फीस कंसेशन, ट्रांसपोर्ट कंसेशन, यूनिफॉर्म कंसेशन, स्कूल में कंसेशन। लेकिन ये पता होना चाहिए उन पेरेंट्स को, उन माँ बाप को कि इसका क्या बेनिफिट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सालों को इसके बारे में पता नहीं है। इट इज माय रिक्वेस्ट, अगर आपको आसपास लगता है कि किसी का पेंशन बंद हुआ है, किसी की सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हुई है, आप उन तक इंफॉर्मेशन पास कीजिएगा, ठीक है। ये जो यूडीआईडी कार्ड है, ये परमानेंट भी मिलता है और टेम्परेरी भी मिलता है, ठीक है। इसकी अलग से कैटेगरीज है, जिसको ज्यादा डिसेबिलिटी है तो उसको परमानेंट है, जिसको कम है तो उसको टेम्परेरी मिलता है। लेकिन ये इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूडीआईडी कार्ड में जैसे हमारे पे बार कोड लगा होता है, बार कोड का मतलब है इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्लीज आप थोड़ा चुप कीजिए। ये जो बार कोड है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। आप उस मदर को आप एक्सप्लेन नहीं करना है कि मेरे बच्चे को क्या, जो भी जहाँ पे भी ये जाएगा, जहाँ पे भी ये सिस्टम होगा, वो बार कोड पे स्कैन करके सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी A to Z, ठीक है ना। हो गई ना इनके लिए सहूलियत ऐसे बच्चों के लिए, और फी कंसेशन भी है, ठीक है। जिसका यूडीआईडी कार्ड नहीं होगा, इट इज काइंड रिक्वेस्ट आप उनको बता देंगे, ठीक है। उसी के बाद अब जैसे हमारा हम लाइफ इंश्योरेंस स्कीम करते हैं, इनके लिए वो वाली स्कीम है, आप देखिए जो वहां पे रोल कोडिंग है, वहां पे नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, इसके अंडर ये स्कीम आती है, जिसका नाम है निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। आप खुद भी देखिए इस पे क्या लिखा है, इसका कोई एज बार नहीं है, इसका कोई इनकम लिमिट नहीं है, इसका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, कंडीशन है, ये खाली 4 डिसेबिलिटीज के लिए। क्या है? नंबर 1 सर्वर पॉलिसी, नंबर 2 ऑटिज्म, नंबर 3 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नंबर 4 मल्टीपल डिसेबिलिटी। आप समझते हो सर्वर पॉलिसी, जो चलते नहीं है, जो व्हील चेयर बाउंड होते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल होगा जो जहनी तौर कमजोर होते हैं, ठीक है ना। ऑटिज्म का इन्हीं का दूसरा फॉर्म होता है, उनको भी सोच समझ में बहुत कमजोरी होती है। मल्टीपल डिसेबिलिटी इन शॉर्ट, जिसको एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज होती है, उनके लिए ये स्कीम अलॉट की गई है, ठीक है। इसका क्या है, इसको 1 लाख तक ये कैशलेस स्कीम है। अब इसका इन्होंने कंडीशन रखा है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसको जितने भी टेस्ट्स है, जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट्स है, आई टेस्ट्स है, डेंटल टेस्ट्स है, वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे यूडीआईडी कार्ड बना, इसका भी एक कार्ड बनता है। क्या बनता है? कार्ड। फिर इस मदर को कभी कैरेक्टिव सर्जरी, कोई बच्चा पैदा होता है उसके पैर उल्टे होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर वो बोलती है मुझे बहुत इसको लगता है ऑपरेशन के लिए, लेकिन गवर्नमेंट इनके लिए ये सहूलियत की कि आप करो, आपको फिर हम इसका देंगे लास्ट में, ठीक है ना। अब इसमें 2 कंडीशंस है, बीपीएल कैटेगरी को पढ़ना है 250 साल के लिए, एक जस्ट अ रजिस्ट्रेशन, यह शुरू वहां फिर उनको पेशेंट को लगता है आप तो पोस्ट मारे, जस्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 1 साल के लिए जो बीपीएल है 250 रुपए, कितना। अब है एपीएल, अब वो है ना, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उनको भरने हैं 500 रुपए के 1 साल के लिए, ठीक है ना। फिर ये स्कीम जैसे क्लोजिंग ईयर मार्च में होता है ना, फिर इनका ये स्कीम रिन्यू करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिन्यू। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इसलिए मैं आपको दे रही हूँ, अभी बहुतों ने ये नहीं बनाई है,
यूडीआईडी की कार्ड की तरह इनको जेल में ही रहता है, जहाँ पे भी जाएगा, और इनको कोई क्लेम नहीं कर सकता ये क्या है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हर जगह पहुंची है, सोशल वेलफेयर पहुंचे, जो भी इसके साथ वाबस्ता उनको ये निरामय ऑलरेडी उनको बताया गया है। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, जहाँ पे भी आप सर्टिफिकेट रिन्यू करनी है, यूडीआईडी कार्ड नहीं है, ये स्कीम है, आप उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाए, ठीक है। बाकी वसलम, शुक्रिया।